अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज का मेरा जो वीडियो है एक नमूनतन सबक को लेकर हम किस तरह से एफएलएन अपनी जमातों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से मैं चंद आपको मालूमात पेश करना चाहती हूँ। मेरे पास अभी जो हैं नुकात वो तीसरी जमात से हैं। इंशाअल्लाह मैं और भी चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं और आठवीं जमात तक के तलबा को भी आसानी से उनके अस्बाक के साथ जो माहाना जिस महीने में जो सबक आएगा उसके ताल्लुक़ से मैं क्या करूँगी, इंशाअल्लाह मैं अपनी वीडियोस आपको डालूँगी ताकि आपको अपनी अपनी जमातों में दर्स तदरीस के दौरान रहनुमाई मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया के हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर में ताकि आपको आसानी समझ आ सके, इसके लिए मैंने आपको चंद नुकात को किस तरह से अपने एक सबक के ताल्लुक़ से हम उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में बताती चलूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास बुनियादी ख़वानगी के अहम नुकात और सबक का नाम और सरगर्मियाँ। तो मैं यहाँ पर तमाम साथ के साथ जो अहम नुकात हैं उनको यहाँ पर मैंने दर्ज किया है। तो एक के बाद दीगर मैं क्या करूँगी, एक एक नुकात को हम किस तरह सरगर्मी के ज़रिए उस सबक के या फिर दरसी किताब से या फिर अपनी सरगर्मियों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसके बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहले आता है सोती शऊर, जमात सुवम से। सबक का नाम है चाचा नेहरू। यहाँ पर हम सरगर्मी लेंगे सऊती शऊर के लिए गौर कीजिए। ये कहाँ से होगी, हमारी दरसी किताब से। तो मैं ये गौर कीजिए वाले जो यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाती चलूँ, इसके लिए मैं अपनी दरसी किताब में आपके सामने दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर गौर कीजिए, तो गौर कीजिए में यहाँ पर हमें चंद जुमले मिलेंगे जो कि सबक में मौजूद अहम मालूमात को निचोड़कर अहम नुकात को यहाँ पर जमा किया गया है। तो मैं गौर कीजिए में से सऊती शऊर में बच्चों को सिर्फ सुनाऊंगी कि चाचा नेहरू की पैदाइश 14 नवंबर 1879 सन ईस्वी को इलाहाबाद में हुई। तो जैसे ही मैं ये जुमला पढ़ूंगी या फिर तख्ते से यहाँ पर लिखूंगी तो बच्चों से पूछूंगी कि इसमें आसान लफ्ज़ कौन सा है। तो जो बच्चे छोटे छोटे हुर्फ़ तहजी से वाकिफ़ होंगे, कोई कहेगा चाचा, कोई कहेगा आबाद। तो ये छोटे छोटे अल्फाज हैं। इसी तरह से हमारे पास कुल मिलाकर जितने भी जुमले हैं उन जुमलों को क्या करेंगे, हम बच्चों के सामने पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों से बआसानी पूछेंगे कि यहाँ पर आसान लफ्ज़ आपको कौन सा दिखाई देता है। कई बच्चों से हमें घर मिलेगा, कोई कहेगा मुल्क, कोई कहेगा अगस्त, कोई कहेगा आज़ाद। तो इन अल्फाजों को हम क्या करेंगे, चुनकर तख्ते से यहाँ पर बाजू में लिखेंगे। तो मैं इन्हीं नुकात को क्यों लेती हूँ, क्योंकि ये सबक में मौजूद अहम नुकात हैं जिसको क्या करेगा बच्चा, इसको समझना भी चाहिए नुकात और बआसानी इसमें जो है ये पाइए जो जितने भी नुकात हैं इसमें पूरे सबक का निचोड़ है। तो यहाँ पर हमारा निसाब भी मुकम्मल हो जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, हमें उर्दू के जो भी बुनियादी ख़वानगी के नुकात हैं या फिलन के ताल्लुक़ से ये मकसद भी हमें बआसानी हासिल हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। दूसरा जो है ज़बान की फ़हम, इसमें भी हम लेंगे गौर कीजिए, यानी वो भी क्या है, दरसी किताब से होगी। ज़बान की फ़हम से मतलब यहाँ पर हम बच्चे को जुमला पढ़कर सुनाएंगे और बच्चों से उस जुमले के समझने के ताल्लुक़ से पूछेंगे सवाल। मतलब हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी को आज़ाद हुआ। बच्चा इसको सुनेगा और अगर हम इस जुमले को 1 से 2 बार बच्चों को समझाते हुए सिर्फ सुनाएं और सवाल पूछें कि हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ, तो बच्चा ज़बानी तौर पर आसानी से जवाब दे सकेगा कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 सन ईस्वी को आज़ाद हुआ। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा जो है सऊती शऊर में से ही एक छोटा सा ये जो है ज़ेली जो उन्वान है ज़बान की फ़हम का मकसद भी क्या है, हमें आसानी से हासिल हो जाएगा। आगे आते हैं तीसरा वाला, मुकालमे के ताल्लुक़ से मुनासिब तस्वीर को जोड़न। यहाँ पर क्या करेंगे, हम चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी में का एक जुमला लेंगे हम, चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। अगर इस जुमले को बच्चों को तस्वीर दिखाकर हम पूछेंगे कि बच्चे इसमें तस्वीर से आप कौन सी तस्वीर से ज़ाहिर करेंगे कि आप चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, तो बच्चे आसानी से दिखाएंगे कि देखो यहाँ पर चाचा नेहरू खड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चा उनको फूल दे रहा है और चाचा फूल ले रहे हैं।
तो अगर हमारे पास और भी ज़्यादा ऐसे तदरीसी वसाइल हैं या फिर चाचा नेहरू के ताल्लुक़ से, उनके कामों के ताल्लुक़ से, हम तस्वीरों को दिखाकर बच्चों से क्या करेंगे, उन तस्वीरों का राबिता, उन तस्वीरों का जोड़न जो है हम क्या करेंगे, उनके जुमलों से करवाएंगे। तो आगे आता है नेक्स्ट, हुर्फ़ों की ज़ाबिता कुशाई। हुर्फ़ों की ज़ाबिता कुशाई ये भी हम क्या करेंगे, दरसी किताब से पढ़िए और समझिए से अख़ज़ करेंगे। तो पढ़िए और समझिए में हमें क्या मिलेगा, पढ़िए और समझिए में हमें मिलेगा यहाँ पर हुरूफ, जहाँ पर बच्चा जो है सबक में आने वाले मुश्किल अल्फाज होंगे और उसमें यहाँ पर उसके माने भी हमें मिलेंगे। तो यहाँ पर पढ़िए और समझिए यानी कभी हम इन अल्फाज को पढ़ेंगे, इब्तिदाई, तहरीक, जज्बा, अक्सर व पेशतर, जद्दोजहद, सनत, लगन, मखसूस, इख्तियार। भले ही ये मैदान में वज़न है अल्फाज, लेकिन अगर हम लगन इसी में से आसान जो बच्चों को, जो यफ़लन के बच्चे हैं उनमें से हम चुनकर बच्चों को ज़ाहिर कराएं, तो ये भी क्या होगा, हमें हुरूफ़ों की ज़ाबिता कुशाई यानी बच्चों हुरूफ़ का जोड़न जो है बच्चों को आसानी से हम इसे समझा सकेंगे। याद रहे कि इन अल्फाज के मानी को यफ़लन बच्चों से याद दहानी नहीं कराना है, बस उनको ये समझाना है कि बच्चा जो है हुरूफ़ों की ज़ाबिता कुशाई से वाकिफ़ हो सके। यहाँ से किस तरह से एक हुरूफ़ को मिलवाया गया है, मिसाल के तौर पर मखसूस है, इसमें हुरूफ़ों के जोड़न को हमें दिखाना है, जज्बा है, तहरीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैं इन्हीं मौक़ात को क्यों ले रही हूँ, आपको बार बार दोहराती हूँ, ताकि हमारा निसाब भी पूरा हो जाए और हमारे यफ़लन का मकसद भी हमें हासिल हो सके। तो नेक्स्ट हम आते हैं अल्फाज की ज़ाबिता बंदी, यानी मिसाल के मुताबिक हुरूफ से अल्फाज बनाइए। तो यहाँ पर दरसी किताब में एक और सरगर्मी है जहाँ पर हमें मिलेगी, यहाँ पर मिसाल के मुताबिक दिए गए हुरूफ से अल्फाज बनाइए। अगर हम ये हल करवाएंगे तो हमारी जो पांचवा जो नुकात है अल्फाज की ज़ाबिता बंदी, ये मकसद जो है हमें बआसानी हासिल हो सकेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दायरे में जो है म लिखा गया है और अतराफ़ से जो है दो हुरूफों वाले अल्फाज लिखे गए हैं, का, ना, अंजा, तमा। यहाँ पर 3 हुर्फ़ी भी है, 4 हुर्फ़ी भी है और 2 हुर्फ़ी भी है। अगर हम ये सरगर्मी बच्चों से करवाएं तो क्या होगा, ये अल्फाज की ज़ाबिता बंदी का जो मकसद है हमें हासिल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि दरसी किताब में ही से ही हम सरगर्मी करेंगे, वैसे तो हमें बहुत सारी सरगर्मियाँ होती हैं, जैसे कि हम असातिज़ा हैं, बच्चों को आसान तरीके से अलग अलग सरगर्मियों से भी हम बच्चों को ये मकसद पूरा करवा सकते हैं। लेकिन बआसानी अगर हमारा निसाब भी पूरा हो, बच्चों को मश्क भी समझ में आए, तो हमें इस दरसी किताब से हम इसको लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तहरीर बराए मकसद। तहरीर बराए मकसद यानी यहाँ पर हम लेंगे जुमलों में इस्तेमाल। यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, रमूज़ और खौफ के इस्तेमाल से बच्चा जुमला बंदी करेगा, चाहे वो बच्चा आसान बनाए, मुश्किल बनाए, कुछ भी बनाए। यहाँ पर दरसी किताब में अगर हम इस नुकात से इसका ताल्लुक़ जोड़ें तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर है इब्तिदाई, आज़ादी, मखसूस, तरक्की याफ्ता, बचपन। इनमें से कुछ आसान अल्फाज भी होंगे जिनको हमें उठाकर बच्चों से कहना है कि आज़ादी को जुमलों में इस्तेमाल करो या फिर बचपन को इस्तेमाल करो। तो जो बच्चे ज़हीन थोड़ा बहुत जो आम ज़बान में बात कर पाएंगे वो शायद इस्तेमाल कर लें। अगर यही मुश्किल लगे आपको तो आप चाहे तो दरसी किताब में से भी कुछ अल्फाज उठाकर क्या करेंगे, आप बच्चों को पूछ सकेंगे कि वालिद है, यहाँ पर कलम है, यहाँ पर दिल है। ऐसे छोटे छोटे अल्फाजों को भी आप देकर क्या करेंगे, बच्चों से तहरीर बराए मकसद वाला नुकात जो है हम आसानी से अपनी जमातों में कर सकेंगे। आखिरी में आता है रवानी से पढ़ना। रवानी से पढ़ना यानी बच्चा बग़ैर रुके फ़हम के साथ आसानी से समझते हुए सबक की अदायगी करे, यानी सबक की नमूनतन दर्सवानी। या फिर हम क्या करेंगे, आसान जुमलों को रवानी के साथ पढ़वाएंगे। मिसाल के तौर पर हम बच्चे को क्या करेंगे, शुरू से पहले पैराग्राफ से लेकर जहाँ जहाँ आसान जुमले हैं उनसे क्या करेंगे, बच्चों के सामने पहले नमूनतन दर्सवानी करेंगे, ऐसा कि समझते हुए बच्चा किस तरीके से सबक को पढ़ना है वो आसानी से पढ़ सके। अगर वो इस पैराग्राफ को पूरा अगर वो नहीं पढ़ पाता है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से आसान जुमले उठाएंगे जो कि अहम होंगे, जो कि सबक को निचोड़ को ज़ाहिर करते होंगे,
उन अल्फाजों को उन जुमलों को उठाएंगे, तख्ते से यहाँ पर दर्ज करेंगे और FLN के बच्चों से क्या करेंगे, हम पढ़वाएंगे। चाहे तो आप दोबारा से गौर कीजिए वाले इन 7 या फिर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जुमलों को क्या करेंगे, हम 7 में से कोई 5 जुमले जो बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, ये जुमले क्या करेंगे, तख्ते से यहाँ पर लिखेंगे और FLN के बच्चों को उठवाएंगे और एक के बाद दीगर क्या करेंगे, इन बच्चों से क्या करेंगे, हम रवानी के साथ पढ़ाएंगे। ज़रूरी है कि पढ़ाने से पहले हम बच्चों को आसान रवानी के साथ पढ़ने और समझने की हम उनको मशक कराएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे जो बुनियादी ख्वानगी के नुकात जो हैं आसानी से हम अपनी जमातों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं। इससे मुझे और भी ज़्यादा हिम्मत अफजाई मिलेगी कि मैं आगे वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो हमें कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।